सुदामा कि जब हम गुरुकुल में पढ़ते थे, गुरु संदीपन के आश्रम पर विद्या ग्रहण करते थे, तब एक दिन की बात है, गुरु मैया ने कहा था कि बेटा हमारे आश्रम पे लकड़ियां नहीं। तो भगवान कन्हैया ने कहा था कि कोई बात नहीं, हम दोनों भाई मिल करके जंगल को जाएंगे और जंगल से जब लकड़ियों को काट करके लाएंगे तब उन्हीं लकड़ियों से आप भोजन तैयार करना, तब हम लोग भोजन को ग्रहण करेंगे। लेकिन जब हम लोग जंगल को जा रहे थे तब गुरु मैया ने हमको चुपके से थोड़े से चना दे दिया था और बोली थी बेटा तुम दोनों भाई आधा देख मिल करके खा लेना। लेकिन मैंने भगवान कन्हैया को एक भी चना नहीं दिया और हमको लगता है कि भगवान कन्हैया सब समझ गए थे कि सुदामा के पास में चना है। और जब मैंने एक भी चना नहीं दिया कन्हैया को, वो बार बार पूछता था कि दादा तुम कुछ खा रहे हो क्या। लेकिन मैंने कहा कि हमारे पास कुछ नहीं है, मैं खाऊंगा क्या। आज सुदामा को उसकी पत्नी कहने लगी है स्वामी आपने बहुत बड़ी गलती कर दी, अपने मित्र से कोई चोरी नहीं करना चाहिए, अपने गुरु से कभी कपट नहीं करना चाहिए। सुदामा से कहने लगी कि गुरु से कपट मित्र से चोरी या हो या हो, गुरु से और मित्र से कभी चोरी कभी कपट नहीं करना चाहिए। आज वो पत्नी धर्म पत्नी सुदामा की सुशीला हाथ जोड़ करके कहने लगी स्वामी आप ऐसा करो कि आप अपने मित्र के द्वार पे चले जाओ। आज वो सुशीला अपने पति को समझाती हुई कहती है स्वामी, हाथ को जोड़ करके सुशीला खड़ी हो गई कि हाथ जोड़ के कहीं मान लो सही रजय कमेरी, मेरे पिया द्वारिका जाओ रे मत करियो साजन सुदामा से कहने लगी है सुदामा की पत्नी कि स्वामी जब आपने गलती कर दी तो आप अपने मित्र के द्वार पर चले जाओ। सुदामा कहने लगा तुम पागल हो, मैंने कन्हैया से इतना बड़ा झूठ बोल दिया कि अब मेरी हिम्मत नहीं करती कि उसके सामने रुकने की और तुम उसके द्वार पे जाने की बात करती हो। सुशीला कहने लगी स्वामी आपके वो मित्र हैं, आपके भाई हैं और अपने भाई के सामने खैर मानती हूँ कि आप लाचार हो चुके हो, लेकिन अपने भाई के द्वार पे तो चले जाओ, कुछ लेकर के मत आना, बस भगवान कन्हैया से इतना कह देना कि भैया जो मैंने गलती की है उसकी मुझे क्षमा दे देना, और इतना कह करके आप तुरंत वापस चले आना। सुदामा मन में सोचता है कि वारे सुशीला हमको पता है कि तुम इस कारण से हमें भेजती हो। सुशीला कहने लगी स्वामी आप कुछ नहीं जानते, मैं तो बस